हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रेशो के अगले कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको ए और बी की इनकम का रेशो दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है और वो सेव कितना करते हैं वो अमाउंट दिया हुआ है और आपको उनकी इनकम में डिफरेंस बताना है। इसके लिए आपको इनकम पता होना चाहिए कि उनकी इनकम है क्या, तभी आप उनका डिफरेंस बता पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है जो आपको समझना है, जो कई क्वेश्चंस में फिर आपके काम आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। हाँ जी, तो इसमें आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है, आप एक जो इनकम वाला रेशो है सबसे ऊपर वो लिखिए। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर वाला रेशो है उसके नीचे वो लिखिए। फिर आप ऐसे लाइन बनाइए। अब ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। एक तरह से हम इस रेशो से इस रेशो पर कैसे पहुंचे, जब हमने उसमें से सेविंग को हटा दिया। ठीक है भाई, इनकम में से अगर हम सेविंग हटा दें यानी कि बचा हुआ पैसा हमने खर्च किया है। ठीक है, तो इस रेशो से ऊपर वाले रेशो से हम इस नीचे वाले रेशो पर कब पहुंचे, जब हमने सेविंग को माइनस कर दिया। तो यहाँ जो है हमने माइनस कर दिया इस सेविंग को 2000 को, और यहाँ जो है हमने माइनस कर दिया 900 को। सबसे पहले आपने इस तरीके से लिखना है। इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब अगला स्टेप जो है वो है आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है इस तरीके से, यानी 3 3 जा हो गया 9। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो ये हो जाएगा आपका 8 और इनको करना है माइनस। ओके, ये किसके इक्वल पुट करोगे? अगर आपने पहले इनकी मल्टीप्लाई की है तो सेम अब आप पहले इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3600। ठीक है, फिर हमने माइनस करना होता है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6000। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले आपने लिखना है इनकम का रेशो, एक्सपेंडिचर का रेशो जो भी दिया हुआ है, और आपने उसमें जिस वजह से चेंज आया है माइनस सेविंग की है तो माइनस के साइन के साथ लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ सेविंग का रेशो दिया होता तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखते। ठीक है, अच्छा, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। किसके इक्वल पुट किया? इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। आपने देखना है अगर पहले आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में तो इज इक्वल टू की साइड भी पहले आपने इसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है। इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 - 8 हो गया आपका 1, एक तरह से 1 यूनिट है। किसके इक्वल आ गई? यह है -3600। यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 6000 में से हमने 3600 को माइनस करना है। तो आपका कितना आ जाएगा? 2400। राइट, यानी एक यूनिट जो है उसकी वैल्यू आपको पता चल गई 2400 के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए एक यूनिट अगर 2400 के इक्वल है तो 3 यूनिट किसकी इक्वल होगी? आप ये निकाल सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। और 2 यूनिट किसके इक्वल होगी? 2 से मल्टीप्लाई करके। आपको दोनों की क्या पता चल जाएगा? दोनों की सैलरी पता चल जाएगी। ठीक है, और अगर दोनों की सैलरी का डिफरेंस पूछा इन्होंने तो आप चाहो तो दोनों को माइनस कर दो, या यहाँ से सीधा देख लो, अगर एक की सैलरी 3 यूनिट है दूसरे की सैलरी 2 यूनिट है तो इनका डिफरेंस 1 यूनिट का आया, यानी कि उसने 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है आपसे, और 1 यूनिट जो है वो हमारा किसके इक्वल है? 2400 के इक्वल है। राइट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी। आपको ए बी सी की इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, और आप इफ ए सेव्स 300 आउट ऑफ 2400, ए का बता रखा है कि उसने 2400 में से 300 बचाए हैं। ठीक है, इसका मतलब ए की सैलरी पता चल गई। ए जो है उसकी इनकम 2400 है। ठीक है, और हमारा जो ए है यहाँ पे रेशियो में उसकी इनकम दिया हुआ है 3 यूनिट। इसका मतलब इस 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है आपको 2400। राइट, 3 यूनिट की वैल्यू है। अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, जिसकी भी पूछिए, 7 की पूछिए, 4 की पूछिए। इन्होंने सी के बारे में क्वेश्चन किया है तो सी की निकाल लेते हैं, यानी कि 4 यूनिट की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 800, इनको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 3200, यानी सी की इनकम आपको ये पता लग गई। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने दिया है एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है एबीसी का, और ए ने अगर 300 रुपए बचाए हैं इतने में से, यानी कि खर्च कितने किए हैं उसने? 2100। माइनस करके पता लग जाएगा। ठीक है, 2400 में से 300 माइनस कर दिया, 2100 बच गया, तो 2100 उसने खर्च किया है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं ए का जो खर्चा है वो 4 यूनिट के इक्वल है, यानी 2100 जो है ये इस 4 की वैल्यू है। ठीक है, आप 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 525। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। राइट, अब ये है एक्सपेंडिचर सी का और ये है सी की इनकम। आपको पूछा है सी की सेविंग, तो दोनों को क्या कर लेंगे?
माइनस, ठीक है। तो इसमें हमने इसको माइनस किया, ये आ गया आपका 575। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई मेथड नहीं था, सिर्फ आपने सोचना था, दिमाग लगाना था कि एक में आपको रेशियो दिया हुआ है इनकम का, एक्सपेंडिचर का, ठीक है। किस चीज की वैल्यू दी हुई है वो अगर आपको पता लग गया तो क्या फाइंड करना है वो बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फादर इज 7 years ओल्डर देन द मदर। फादर जो है मदर से 7 साल बड़ा है। मदर्स एज नाउ इज 3 times द एज ऑफ डॉटर। मदर की जो एज है और डॉटर की जो एज है उनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। मदर्स एज जो है वो 3 times है डॉटर की एज के, यानी 3:1 है, ठीक है। डॉटर की जो एज है अभी है 10। अगर ये 10 साल की है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो ये जो मदर है ये कितने साल की, 30 साल की, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो ये होगी 30। बट वॉज द फादर्स एज व्हेन द डॉटर वॉज बोर्न। अच्छा, अब आप देखिए, अगर ये 30 है तो फादर जो है वो मदर से 7 साल बड़ा है, यानी कि वो 37 है। इतना क्लियर है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट फादर जो है वो 37 है। इन्होंने पूछा है जब डॉटर वॉज बोर्न, डॉटर जब हुई थी उस टाइम पे फादर की एज क्या थी। अगर वो 10 साल की है तो 10 साल पहले की एज पूछ रहा है वो, ठीक है। तो 10 साल पहले, अभी 37 साल का है तो 10 साल पहले वो कितने साल का हो गया, 27 साल का, ठीक है। 27 years इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The respective ratio between the present ages of Ram, Rohan and Raj is this। 3 लोग हैं, उनकी एज का रेशियो आपको दिया हुआ है। इफ द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज इज 28 years, प्रेजेंट एज का एवरेज आपको दिया हुआ है 28 years, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अगर आपका रेशियो ये है 3, 4, 5, तो आपका यहाँ एवरेज क्या बनता है भाई। आप मान लो एक की एज 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ अगर मैं एवरेज पूछूं तो कितना आएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितना नंबर है, ठीक है। सबको मैंने ऐड किया 3, 4, 5, तो कितना आ जाएगा 12। 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरेज आ गया 4, ठीक है। और ये एवरेज कह रहे हैं 28 है, यानी कि इस 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 28। इतनी चीज क्लियर होगी कि किसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। 4 की ये वैल्यू दी हुई है, तो 4 की वैल्यू 28 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7, ठीक है भाई। वट वुड बी द सम ऑफ एजेस ऑफ राम एंड राज टुगेदर आफ्टर 5 years। इन दोनों की 5 साल के बाद एज क्या होगी। पहले आप प्रेजेंट एज निकालिए इन दोनों की। तो ये है आपका राम और राज का पूछा है। राम ये है, राज ये है, ठीक है। 5 और 3 की आपने प्रेजेंट एज और सम निकालना है, तो अभी यहीं पे हम सम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 8 यूनिट की हो जाएगी 56। मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, ठीक है। अब 5 साल के बाद बोला है दोनों का, तो यानी कि +10 कर दे भाई। एक 5 साल यहाँ बढ़ा, एक 5 साल दोनों के लिए बढ़ा दिया 10, तो ये हो जाएगा 66 इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है 3 वर्कर में डिवाइड हो रहा है अमाउंट, ठीक है। और इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। इस बार देखिए आपको रेशियो जो है वो बहुत सिंपल नहीं दिया हुआ, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कन्वर्जन सिखाते हैं इसमें। 4/5 है, रेशियो 2 है, रेशियो 5/3 है, राइट। तो आपको क्या करना होता है, नीचे वालों का एलसीएम लेना होता है। ये आ गया 15, ठीक है। अब आप इसको देखिए, 5 को हमने 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया, और 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, और यहाँ जाएगा आपका 25। नीचे वाले नंबर से आपने डिवाइड करना है, और जो आया है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब जो रेशियो है वो ये लेने की बजाय, जो फ्रैक्शन में इन्होंने दिया हुआ है, ये लेने की बजाय मैं ये लूंगी, फिर ये वाला रेशियो मैं यूज करूंगी। ओके, टोटल अमाउंट 13,400 था, और यहाँ मैं टोटल देखूं तो मेरा कितना बनेगा 67 बनेगा, ठीक है। तो 67 की वैल्यू आपको दी हुई है 13,400, राइट। आपसे ईच वर्कर का यहाँ पे शेयर पूछा है, यानी कि 12 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 25 की वैल्यू, सबकी वैल्यू पूछी है, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो आप आंसर निकाल लेना खुद से, ठीक है। तो बस आपने इसको कैंसिल करना है, और फिर जो भी चीज आएगी उसको एक बार 12 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 30 से मल्टीप्लाई करना है, और एक बार 25 से मल्टीप्लाई करना है, और आंसर आप इसमें देखना है कि आपका क्या आया है, ठीक है। और ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a college, 25% of male faculties are same in number as 1/3 of female faculty।
देखिए इसमें सिंपल सा आपने दिमाग लगाना है कि फीमेल फैकल्टी जो है उसका 1/3 मेल फैकल्टी है। मेल फैकल्टी भी 25% बनता है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये, भाई इसका क्या मतलब है, 25% मेल जो है वो क्या है, 1/3 ऑफ फीमेल है। तो जो नीचे वाला नंबर है ये अगर मैं फीमेल का मान लूं कि 3 यूनिट फीमेल है, यानी 1 यूनिट जो है वो मेल है, और वो भी कितने मेल है, 25% मेल है। तो पूरे 100% मेल कितने होंगे, 4 होंगे। भाई अगर 25% मेल जो है 1 यूनिट है, तो 100% मेल कितने यूनिट होंगे, 4 यूनिट होंगे, ठीक है। 25 चौक 100। तो अब हमारा ये आ जाएगा 4 यूनिट, यानी कि मेल ये हो गया, और फीमेल जो है वो 3 यूनिट हम लेके ही चल रहे हैं। इन्हीं का ही रेशो पूछा आपसे, मेल और फीमेल का, 4:3, ठीक है, यानी ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मुझे कहीं जाना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कुछ बचे हुए क्वेश्चन है तो मैं लेके आऊंगी, अदरवाइज रेशो मेरे ख्याल में जितना समझने का था हमने समझ लिया, अगर कोई ट्रिक थी वो भी समझ ली है, ठीक है। फिर भी कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट आ जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।